दोगलों की घात कहने है कलम तू जाग जा, आज देश को जो लूटता वह आज पहरेदार है। वाह वाह वाह। वीर नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक सोलंकी। आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ जस्टिस। हमारे पोइट्री प्रोजेक्ट में आपका स्वागत है। और आज के हमारे मेहमान हैं बारह के युवा साहित्यकार भाई श्याम अंकुर। आज इनसे जानेंगे इनके जीवन के और इनकी काव्य साधना के बारे में। आपका स्वागत है हमारे चैनल द वॉइस ऑफ जस्टिस पर। नमस्कार, आपके वॉइस ऑफ जस्टिस को बहुत बहुत मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आपने अपने साहित्य जीवन की शुरुआत कहाँ से की? साहित्य जीवन की जो मेरी शुरुआत है, मेरे बीएससी करने के पश्चात 89-90 से मेरे साहित्यिक जीवन की मैंने शुरुआत की। साहित्यिक जीवन की शुरुआत के पीछे मेरा जो ध्येय था, उद्देश्य था, वो था कि मैं पहले मेरे बाल्य अवस्था से युवावस्था तक फुटबॉल का खिलाड़ी था जी। लेकिन मैंने जब जीव विज्ञान से स्नातक किया तो बहुत अधिक श्रम करने के कारण, पढ़ाई में अधिक समय देने के कारण मैं उस अपने शौक को पूरा परवान नहीं दे सका। मेरे मन में और मस्तिष्क में एक बात जो कौंधी, वो विशेष ये थी कि जीवन किसके लिए है और जीवन क्यों है। तो जीवन का जो एक लक्ष्य होना चाहिए, उस लक्ष्य में अमरता भी कहीं ना कहीं उसके पीछे छिपी होती है। फुटबॉल से मैं कटा तो फिर मैंने जो एक ऐसा जो क्षेत्र पाया जो सेवा का भी क्षेत्र था और अमरता देने वाला भी क्षेत्र था, वो मैंने साहित्य को पाया और मैंने इस साहित्य की ओर रुझान मेरा अग्रसर होता चला गया, धीरे धीरे बढ़ता चला गया। क्योंकि मैं प्रारंभ से ही अपनी जो पाठ्य पुस्तकों की हिंदी साहित्य की जो पुस्तकें हिंदी हुआ करती थी, उसमें जो कविताएं हुआ करती थी, उनको बहुत लगन से पढ़ा करता था और वहीं से मेरी जो है रुचि प्रस्फुटित हुई, पल्लवित हुई। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके इसमें प्रेरणा स्रोत कौन कौन रहे होंगे? मेरे प्रेरणा स्रोत में वस्तुतः मेरा जो मानना शुरू से ही ये रहा कि आज नहीं, आज से उस वक्त भी जो मंच है वो अपनी गरिमा इतनी नहीं खोई थी, लेकिन खोने लग गए थे। तो मेरा उद्देश्य चूंकि कालजयी साहित्य की ओर था, तो जो हमारे पूर्वोत्तर जो इस देश के महाकवि हुआ करते थे, उनमें तुलसी है, कबीर है, उस परंपरा से हटकर मीरा, सुर से होते हुए जो है महाप्राण निराला, और यहाँ से आते हुए आते आते नीरज और वर्तमान के कुंवर बेचैन आदि मेरे जो है प्रेरणा स्रोत यूँ कह सकते हैं। और उनसे मैं प्रभावित था, उनके साहित्य से ही कुछ सीखने को। आप हमें ये बताएं कि अभी तक आपने कितना सृजन किया होगा और साहित्य की किन किन विधाओं में आप अपनी रचना करते हैं? आपका प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। आपने कहा कि मेरा साहित्यिक सृजन कितना हुआ और किन किन विधाओं में मैंने सृजन किया जी। तो मेरी जो शुरुआत है वह अतुकांत कविताओं से हुई है। चूंकि मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा, केवल पढ़ने में रुचि थी, लेकिन छंद और छंद की बारीकियां मुझे नहीं थी, तो इसलिए मैंने अतुकांत साहित्य से सृजन करते हुए जब पत्र पत्रिकाओं में छपनार पत्र पत्रिकाएं आना प्रारंभ हुआ, तो उनमें जो आलेख आया करते थे, उन आलेखों से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। उसमें दिल्ली से साथी छतारवी के संपादन में एक पुस्तक पत्रिका निकलती थी जिसका नाम था गीतकार। इतनी बेहतरीन पत्रिका जिसके आलेख नवोदितों को सीखने के लिए बहुत शानदार सामग्री दिया करते थे। मैं बीच में आपको रोकना चाह रहा हूँ। बिल्कुल। आपने बताया कि आपने कई विधाओं में सृजन किया है। मूलतः आपने अतुकांत रचनाओं
से अपनी शुरुआत की। जी। आप हमारे दर्शकों को कृपया बताएंगे कुछ आपकी कोई तुकांत अच्छी रचना हो जो आप अपने हमारे दर्शकों को सुनाना चाहें। अतुकांत कविता और उसमें भी क्षणिका अपना एक विशेष महत्व रखती है। जी। क्षणिका जो क्षण भर में ही सार तत्व का निचोड़, कविता का निचोड़ दे दे, वो क्षणिका होती है। तो एक दो क्षणिकाएं मैं आपके सामने प्रस्तुत है बिल्कुल कर रहा हूं। स्वागत है। देखना चाहते हैं सब कुछ सीधा सीधा, देखना चाहते हैं सब कुछ सीधा सीधा, चमगादड़ से उल्टे लटके हुए लोग। क्या बात है। चमगादड़ से उल्टे हुए लटके लोग। अब ये क्षणिका है, इस क्षणिका में बहुत कम समय में अपनी बात हो जाती है। दूसरी क्षणिका और आपके सामने। स्वागत। मत उतरो मन में, मत उतरो मन में, कल तुम्हारी छवि देगी आंखों को समंदर। मत उतरो मन में, कल तुम्हारी छवि देगी आंखों में समंदर। सांप निवाले निगल गया, सांप निवाले निगल गया, बिल्ली के खबर पूरी तरह गलत है। सांप निवाले निगल गया, बिल्ली की खबर पूरी तरह गलत है। पूरा निगलता है शिकार को, हमेशा सो गई, छिपाओ मत इस तथ्य को। क्या बात। तो इस प्रकार से मैंने जो है बहुत सुंदर क्षणिकाएं और अतुकांत लंबी कविताएं भी लिखी हैं। तो लेकिन जो पिनअप क्षणिका करती है, वो लंबी कविताओं का अपना एक महत्व होता है, क्षणिका का अपना एक महत्व होता है। बिल्कुल जी। आप हमारे दर्शकों को कृपया ये बताएं जी कि आपने साहित्य लिखा है, बहुत अच्छा है। आपने इसके अतिरिक्त मंचीय कविताओं की ओर या मतलब कितने मंच अभी तक पढ़े होंगे? साहित्य की दो प्रकार की धाराएं होती हैं जी। एक मंच की धारा और एक छपने की धारा। मेरा जो मंच की धारा में मंच पढ़ने का है वो बहुत कम रहा है, मैंने ज़्यादा मंच नहीं पढ़े हैं। इसके विपरीत छपने की जो धारा है उसमें मैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं और संकलनों में मेरी रचनाओं को स्थान मिला है। और मैं समझता हूँ कि देश की तमाम पत्र पत्रिकाएं, जैसे कुछ उल्लेखित करना चाहते हूँ। दिल्ली से गीतकार है, अछूते संदर्भ है, इंद्रप्रस्थ भारती जो कि इस अकादमी की पत्रिका है, दिल्ली अकादमी की पत्रिका है, जर्जर कश्ती है, राजस्थान से जगमग दीप ज्योति है, नवांतर सार्थक है, और ऐसे ही तमाम पत्र पत्रिकाएं जो हैं वो सब में नियमित और निरंतर छपता रहा। बहुत अच्छा। आपको इसमें सम्मान पुरस्कार वगैरह इत्यादि कुछ कुछ अभी तक मिले हों? राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार भी मिले और अपने राजस्थान स्तर के भी कुछ पुरस्कार मुझे मिले हैं, लेकिन लगभग वो सभी पुरस्कार जो है वो डाक से ही प्राप्त हुए हैं। और अपने स्थानीय स्तर पर भी जो पुरस्कार मिले हैं वो। आपने हिंदी साहित्य से हटके जैसे कोई उर्दू विधा में गज़ल, नज़्म इत्यादि और कुछ सृजन किया हो? जैसे आपने विधा की बात की है तो मेरे पास विधाएं तो गीत है, गज़ल है, हाइकू है, ताका है, हिंदी के चंद दोहा सोरठा आदि सब कुछ हैं, लेकिन सब हैं हिंदी में ही। भले ही आयतित बहर जो है कोई विधा, जैसे गजल आपने गिनाई, वो आयतित विधा तो है, लेकिन उसमें लेखन मेरा हिंदी का ही है। कुछ आप वानगी देना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, आपको मैं। आपने कुछ बढ़िया अच्छे दोहे हों आपके तो एक दो दोहे हमारे दर्शकों तक। एक दो दोहे और कुछ मैं सुनाता हूँ आपको। मुक्तक, कते वगैरह। अंकुर इतनी रह गई मेघों की औकात, अंकुर इतनी रह गई मेघों की औकात, मरुतल प्यासा रह गया सागर में बरसात। क्या बात। ऐसे ही एक दोहा और लीजिए। सरसों को भी लग गया महानगर का साफ,
सरसों को भी लग गया महानगर का सांप, नाक सरसों के अब पेट में कैक्टसों का पाप। अंकुर की भगवान से इतनी ही स्वर्ग को माहे मेरे पास, क्या बात है। तू ही रख ले स्वर्ग को बहुत माहे सुंदर, बहुत सुंदर। मेरे पास। तो बहुत इस प्रकार से जो है दोहे भी लिखे हैं। दर्शकों को ये बताएं कि अभी वर्तमान में जो हालात चल रहे हैं, तो कवियों को इसके लिए क्या करना चाहिए, ये सांप्रदायिक सौहार्द हमारा किस प्रकार से कायम हो, और इस पर एक कवि को क्या लिखना चाहिए, या आपने इस पर कुछ सांप्रदायिक सद्भाव की कोई बात लिखी हो बहुत तो अच्छा, आप हमारे दर्शकों बहुत तक अच्छा प्रश्न आपने किया है। बताएं। ये देश सबका है और देश सबके लिए है। जी इस देश, चूंकि देश सबका है तो सबका उत्तरदायित्व होगा कि हम इस देश के उत्थान के लिए मिलकर काम करें। और उत्थान जब हो सकता है जब देश में समरसता कायम होगी जी। और समरसता जब कायम होगी, जब भाईचारा होगा, और भाईचारा के ये देश जाना जाता है। मैं समझता हूँ कुछ उलझने इस देश में आई हैं, उसको आप हाथ से बैठकर इस देश के लोगों को, और यहाँ कवियों को इसके लिए पहल करना चाहिए, पत्रकारों को पहल करना चाहिए, राजनेताओं को पहल करना चाहिए, और देश का माहौल शांति प्रिय हो, और हम देश के, विश्व के लिए शांति के पर्यायवाची बनकर उभर कर सामने आए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा, ये सुनने में ये आया था कि आपने भी साहित्यिक पत्रकारिता की है। जी, आपने भी कोई पत्रिका वगैरह निकाली, बताइए। जी, मैंने सबसे पहले सृजनदीप निकाली, उसके पश्चात उसका जब रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया तो फिर मैंने सुगंधा नाम से एक पुस्तक निकाली। सुगंधा पत्रिका का रजिस्ट्रेशन के लिए जब नाम भेजा तो वहाँ से सौगात होकर आई। फिर मैंने सौगात के 49 अंक जो है वो निकाले, और 50वां अंक जो मैं निकाल रहा था तो कंप्यूटर की हार्ड डिस्क जो है खराब होने के कारण 50वां जो अंक है वो वैसे ही रह गया। वर्तमान में मैं सामाजिक मीडिया पर, फेसबुक पर एक ग्रुप चला रहा हूँ जिसका नाम है दोहा परिवार सर्जन मंच। उसमें 6 दिन में मैं 6 विधाओं पर सर्जन करवाता हूँ। क्या बात है। तो ये काम चल रहा है और अच्छे लोग लिख रहे हैं, लोग सीख रहे हैं। वो 6 विधाएं आप बताएंगे। सोमवार को सोरठा होता है, मंगलवार को रोला होता है, बुधवार को उल्लाला होता है, गुरुवार को जो है छप्पे होता है, शुक्रवार को कुंडलिया छंद होता है, और शनिवार को अमृत ध्वनि छंद होती है। इनमें से कुछ छंद तो हिंदी के ऐसे हैं जिनसे लोग, ऐसा तो नहीं है कि, लेकिन वर्तमान के जो कवि हैं वो अनभिज्ञ हैं, उन पर चूंकि वो थोड़ा सा नहीं लिखने के कारण अभ्यास में नहीं आने से कठिन प्रतीत होते हैं, लेकिन वो कठिन नहीं है। हमारे नगर से नाथूलाल जी हैं, ओम जी साहू हैं, ये निरंतर लिख रहे हैं। छपड़ा से टीकम जी हैं, राम गोपाल जी जो हैं हमारे कोटा रहने लग गए हैं, लेकिन वो निरंतर लिख रहे हैं। बाबू बंजारा जी इन छंदों पर निरंतर अपनी कलम को चला रहे हैं। प्रिय दर्शकों, आपने देखा कि श्याम जी के अंदर बहुत अपार संभावनाएं छिपी हुई हैं, बहुत अच्छे एक उम्दा साहित्यकार हैं। आखिर में हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों तक अपनी, आपकी कोई जो मनपसंद विधा में कोई रचना हो, गीत गज़ल वगैरह जो भी कुछ आप सुनाना चाहें, क्योंकि समय की नज़ाकत को देखते हुए समय हमारे पास कम है। हम आपसे आगे भी बहुत सारे प्रश्न करेंगे और आपसे रूबरू आपको करवाएंगे। तब तक आप कोई भी अपना जो चुनिंदा है वो हमें, हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। हाँ जी मयंक जी, आपने बहुत कहा। मैं आपके इस चैनल के दर्शकों को एक गीत दे रहा हूँ। वर्तमान हालात में जो कलमकार है उनका अपना क्या उत्तरदायित्व तो बनता है। कलमकार में अखबार न्यूज़ भी आते हैं और कवि भी आते हैं। एक गीत सुनिए। पहरेदारों ओ पतवारों, अब तो कर लो जाग, वतन को खतरा है, वतन को खतरा है। पहरेदारों ओ पतवारों, अब तो कर लो जाग, वतन को खतरा है, वतन को खतरा है।
शब्द यारों खोखले ये मौन हर अखबार है। शब्द यारों खोखले ये मौन हर अखबार है। नाव में है छेद अनगिन तेज कितनी धार है। क्या बात है। आज किससे बात बोले आंख पर पट्टी बंधी। देश को जो लूटता वह आज पहरेदार है। वाह, वाह, वाह। वीर जवानी लिखो कहानी। घूम रहे वे नाग वतन को खतरा है। वतन को खतरा है। पहरेदारों ओ पतवारों अब तो कर लो जाग वतन को खतरा है। बहुत अच्छा, दूसरा बंद सुनिए मयंक जी। स्वागत। कौन किसको अब पुकारे मुश्किलों का दौर है। कौन किसको अब पुकारे मुश्किलों का दौर है। नाव कैसे हो किनारे मुश्किलों का दौर है। आज लुटेरे लूटते हैं माल खुलकर देश का। सो रहे हैं लोग सारे मुश्किलों का दौर है। बस्ती घर में गांव शहर में, बस्ती घर में गांव शहर में कैसी भागम भाग वतन को खतरा है। बहुत अच्छा। पहरेदारों ओ पतवारों अब तो कर लो जाग वतन को खतरा है। वतन को खतरा है। बहुत सुंदर। गीत का अंतिम बंद। स्वागत। दोगलों की घात कहने है कलम तू जाग जा। हाँ हाँ, क्या दोगलों की घात कहने है कलम तू जाग जा। आज अपनी बात कहने ओ कलम तू जाग जा। तू न डरती तीर से है तू न बिकती लोभ में। तू न डरती तीर से है तू न बिकती लोभ में। रात को तू रात कहने है कलम तू जाग जा। जागो वीरों और रणधीरों, जागो वीरों और रणधीरों, फैल रही है आग वतन को खतरा है। वतन को खतरा है। पहरेदारों ओ पतवारों अब तो कर लो जाग वतन को खतरा है। वतन को खतरा है। ये थे हमारे साथ 12 के युवा साहित्यकार भाई श्याम अंकुर। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी एक बार फिर इस पोइट्री प्रोग्राम में, और हम आपको मिलवाएंगे एक और नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए इजाज़त है। रहिए द वॉइस ऑफ जस्टिस। धन्यवाद।